हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम समाकलन के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रश्न आप लोग जानते हैं कि बहुत ही थोड़ा बड़ा भी होता है और बच्चों को कठिन भी लगता है। ठीक, तो इस वीडियो में जितना हमसे आसान हो सकेगा, यानी कि जितना आसान बताने की कोशिश हो सकती है उतना आसान बताया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले बता दें, अगर आप लोगों ने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उनमें समाकलन पूरे समाकलन की महामैराथन क्लास है, और क्या बोलते हैं उसको, निश्चित समाकलन की है, अवकलन की है, शारीरिक की है, माने कि सारे चैप्टरों की है, चैप्टर नंबर 7 के पहले वाले। ठीक, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको सबसे पहले क्या मान लेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे आई कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स। तो आई बराबर अब आप क्या करेंगे कि अंडर रूट टेन एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अंडर रूट कॉट एक्स, और ये डी एक्स होगा। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में डी एक्स होता है, क्वेश्चन में इसमें भी होगा, हमने जल्दी जल्दी में नोट नहीं किया। ठीक, अब क्या होगा, आई बराबर इसमें हर में कॉट एक्स है, यानी कि आपको कॉट एक्स एलसीएम ले लेना है। कॉट एक्स अंडर रूट कॉट एक्स, जब इसके नीचे आप एक मानोगे तो यहाँ पर अंडर रूट कॉट एक्स है और इंटू में अंडर रूट कॉट एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा कि कॉट एक्स, तो केवल आपको कॉट एक्स मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट एक्स और यहाँ पर प्लस में एक डी एक्स। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 1 अंडर रूट कॉट एक्स, ये लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट टेन एक्स। तो अंडर रूट टेन एक्स ऊपर कर लेंगे, अंडर रूट टेन एक्स ऊपर कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ब्रैकेट में कॉट एक्स प्लस एक। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो होने वाली कोई बात है नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब इसमें आपको दिख रहा है अंडर रूट टेन एक्स, तो अगर आप टेन एक्स को टी मान लें, लिखेंगे यहाँ इधर के इधर है, माना टेन एक्स इज इक्वल टू टी ना माने टी स्क्वायर माने। अब टी स्क्वायर क्यों मानेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग प्रश्न है। अलग प्रश्न है, अगर टी मानेंगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप टी स्क्वायर मानिए। ठीक, इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है टेन एक्स का। अब आप करेंगे आकलन एक्स के सापेक्ष, तो टेन एक्स का जब आप आकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब टी स्क्वायर का करेंगे तो दो आगे आएगा, नहीं टू टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तक। तो आप लोग सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हमारा भाई नियम होता है, डी एक्स टू टी डी टी। हमारा टेन एक्स का मान है टी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर का हो जाएगा टी की घात 4। ठीक, डी एक्स टू टी डी टी, क्योंकि हमारा टेन एक्स का मान टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर और, यानी कि टी का स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो गुड़े में खाते जुड़ती दो दो 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ से डी एक्स की वैल्यू देखें, डी एक्स की, तो हो जाएगा टू टी डी टी बटे एक प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स की वैल्यू। चलिए आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर आपका है अंडर रूट टेन एक्स, हमने केवल टेन एक्स को माना है टी स्क्वायर, तो यानी कि हम टेन एक्स की वैल्यू रख देंगे टी स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे। और आप कॉट एक्स को लिख सकते हो 1/10 एक्स, कॉट एक्स को आप लिख सकते हो 1/10 एक्स, तो 1/10 एक्स लिख देंगे। चाहे 1/10 एक्स को आपने माना है क्या टी स्क्वायर, तो 1/10 एक्स यहाँ पर होगा, तो टेन एक्स होगा, टेन एक्स के यहाँ पर टी स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में एक। ठीक, हमने एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा आई, इसका जब अंडर रूट से बाहर निकालें तो बचेगा टी, इसमें आप एलसीएम लोगे तो मिलेगा टी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस टी स्क्वायर। भाई कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कैसे, यहाँ पर टी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर इसके नीचे है तो एक हो जाएगा, यहाँ पर इसके नीचे एक, तो जब ऊपर टी स्क्वायर की बड़ा होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब डी एक्स का अगर मान देखें तो डी एक्स का मान हमारा है टू टी डी टी एक प्लस टी की घात 4। ठीक, हमने डी एक्स की वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर है टी, यहाँ पर है टी स्क्वायर कट गया, यहाँ पर है टी, यहाँ पर है टी, तो यानी कि नीचे कुछ नहीं बचा। तो आपका ये दो अगर हम बाहर निकालें, समाकलन के चिन्ह के बाहर निकाल लें, तो आपका यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा एक प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से बचा क्योंकि एक प्लस टी स्क्वायर, ये वाला दो हमने बाहर निकाल लिया, और क्या बचा आपका डी टी, एक प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे बचा डी टी, और हो जाएगा एक प्लस टी की घात 4।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर टी की घात 4 है। अगर हम दोनों में टी की घात 2 कॉमन, टी की घात 2 कॉमन ले लें, तो टी की घात जब अंश में आप कॉमन लोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके नीचे जब 1/t स्क्वायर होगा और यहाँ पर टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब यही काम हर में करने वाले हैं। जब हर में आप टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो हर में जब आप टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस टी की घात 4, यानी कि ये हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/t स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके टी की घात 4, इसके बटे में जब टी की घात 2 करेंगे तो आपका बचेगा टी की घात 2। तो यानी कि यहाँ पर आपको हो जाएगा टी की घात 2। तो ये हम काट सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर हमारा कुछ बचा था, क्या बचा था, डी टी बचा था, डी टी लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो बचा पहले उसको लिख लेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। हमारा बचा है अगर इसको चाहे इस वाले एक को अगर आप आगे कर लें, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको हमने क्या किया, इस वाले एक को आगे कर लिया, अब इसमें भी यही करेंगे। मान लीजिए करिए चाहे ना करिए, हमने एक सीक्वेंस से कर दिया। ठीक, टी प्लस 1/t स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपकी बात बन गई। ठीक, अब आप क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे इसमें +2 करेंगे -2, हर में +2 -2 +2 -2 करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इससे हमारा काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा कि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर a है t और b है माइनस का 1/t। तो जरा इसको खोल के देखिए, ये होता है, ठीक, अगर आप इसको ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये यानी कि t का स्क्वायर माइनस का क्या बोलते हैं, माइनस का बी स्क्वायर। तो जब माइनस का बी स्क्वायर करेंगे तो 1/t का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, 1/t का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस का 2ab, 2 इंटू क्या टी स्क्वायर यहाँ पर था तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 × t² 1/t स्क्वायर। तो ये कट जाएगा पूरा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा, यहाँ फार्मूले में है प्लस, हमने कर दिया जल्दी जल्दी में माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। तो अगर आप देखें तो इससे जो हमारी ये बात निकल के आ रही है सामने, यानी कि आप इसकी जगह पर t² 1 + 1/t स्क्वायर -2 की जगह पर आप इतना ले सकते हैं। आप इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये वाली बात, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि फार्मूला था। ठीक, तो यानी कि उसकी जगह पर आप इतना ले सकते हैं। इस प्रश्न में सर आप कहेंगे बहुत कुछ अलग से करना पड़ा, तो अलग से इसलिए करना पड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर पे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अगर ये महत्वपूर्ण प्रश्न ना होता तो हम इसकी अलग वीडियो बनाते ही नहीं। हमने समाकलन की 1-1, 2-2 घंटे की क्लासें बनाई हैं, उनमें इस प्रश्न को कराया है। तो कुछ बच्चों ने कहा सर ये प्रश्न फिर से करा दीजिए, इसलिए ये वीडियो उनके लिए है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक ठीक, तो आप इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं t माइनस का 1/t का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। आपका बचा क्या, प्लस का 2। आप ये बात देखिएगा, ये बात आप समझ जाएंगे। ठीक, अब ये हमने आखिर बनाया क्यों है, अगर आप देखें t माइनस 1/t को यहाँ पर लिख लेंगे माना t माइनस 1, नीचे वाले को हम अगर y के बराबर मान लें तो आप जानते हैं t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। राइटिंग थोड़ी हमारी बुरी है, तो आप लोग जानते हैं अवकलन करने पर। तो t का हो जाएगा 1, और आप जानते हैं 1/t का होता है, 1/t का अवकलन होता है 1/t का आपका अवकलन होता है माइनस का 1/t स्क्वायर। अवकलन 1/t होगा तो आपको ये अवकलन मिलेगा। तो यहाँ पर माइनस का यानी कि हो जाएगा प्लस का 1/t स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y का करेंगे तो हो जाएगा dy/dt। तुमने किया क्या, हमने टी का किया 1 आया। अब ये माइनस का था, जब हमारा प्लस की वैल्यू होती है उनको माइनस का मिलता है, लेकिन माइनस की वैल्यू है तो माइनस ये था, एक माइनस ये होगा तो प्लस का हो जाएगा। अब y क्या करेंगे तो dy/dt हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर हम यहाँ से देखें, अगर केवल dy की वैल्यू चाहें तो 1/1 + t स्क्वायर और dt, तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, यानी कि i आपका हो जाएगा i 2 और 1 + 1/t स्क्वायर dt की जगह पर लिखेंगे आप dy, और t क्या था, t माइनस 1/t की जगह पर आप प्रश्न में देखिएगा कहाँ गया, हाँ t माइनस 1/t, यहाँ पर इसकी जगह पर आप लिखने वाले हैं y, यानी कि हो जाएगा y का स्क्वायर और प्लस में 2,
प्लस में था 2, तो 2 को आप लिख सकते हैं √2 का होल हाफ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हमने लिख दिया। अब तो आपको कहेंगे ये सर फार्मूला बन गया, फार्मूला कौन सा बन गया? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इंटीग्रेशन आपको दिया हो dx a² प्लस x², तो ये होता है x/a, नहीं अरे क्या है, ये होता है ये होता है 1/√2 tan इनवर्स x/a। ठीक, ये फार्मूला जब ऐसी वैल्यू होगी तो यहाँ पर a की जगह पर y है, x² की जगह पर है √2, तो अब वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो i = 2, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/√2 यानी कि 1/√2 हो जाएगा। tan इनवर्स x की जगह पर आपका यहाँ पर y हमने बताया y/2, 2 की जगह पर √2 है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने वैल्यू रख दी, इसका समाकलन हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो 2/में है इसको आप √2 इसको बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स y/√2 प्लस में c, तो i बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से बचेगा √2 tan इनवर्स, और y की भी कुछ वैल्यू आपकी है, y की भी कुछ आपकी वैल्यू है, y की वैल्यू आपकी है t - 1/t, t - 1/t बटे में √2 प्लस में c, तो ये हो जाएगा i बराबर, ये शायद आपको दिखाई नहीं, अब दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका हो जाएगा i बराबर √2 tan इनवर्स, यहाँ पर आप t एलसीएम लोगे नीचे, तो t हो जाएगा, ये हो जाएगा t² माइनस का 1/में √2 हो जाएगा प्लस में c, तो i की वैल्यू आपकी आ जाएगी √2 tan इनवर्स t² माइनस का 1, और ये जब यानी कि ये घूम कर इधर आएगा यानी कि √2t हो जाएगा प्लस में c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको ऐसे करना था, इसमें जो भी स्टेप से अलग से स्टेप हुए हैं आपको ध्यान से देख लेना है, ये प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे, चाहे तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर है t², यहाँ पर है √2t। ठीक, तो t² को हमने माना था क्या, tan x। ठीक, तो चुपचाप रख देंगे, चाहे आप यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, चाहे एक स्टेप आगे कर दीजिए, √2 tan इनवर्स, अब t की वैल्यू आपकी क्या है, t की वैल्यू है, t² को आपने माना था tan x, तो यहाँ पर आप कर दोगे tan x माइनस का 1 √2t, t का मान आपका क्या हो जाएगा, जब t² की वैल्यू है tan x, तो आपको चाहिए क्या, √t की वैल्यू चाहिए, √t की वैल्यू चाहिए, नहीं केवल t की वैल्यू चाहिए, केवल t की वैल्यू, केवल t की वैल्यू होगी √tan x। ठीक, क्योंकि आपके यहाँ पर यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आपका है √t, तो इसके लिए आप लिखोगे √tan x। ठीक, तो हम थोड़ा इसी को बड़ा कर देंगे, इसी के अंतर्गत लिख देंगे √tan x प्लस में c। अब आपका पूरा हो गया है, आपको ऐसे करना था। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आगे आप लोग हमारी जो पिछले क्लासें हैं आकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हैं, लगभग 3-4 वीडियो हैं, और क्या बोलते हैं सारिडिक है, डिटर्मिनेंट्स, मान लीजिए सारे चैप्टर हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, आपका उससे बहुत फायदा होने वाला है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।